मिडिल ईस्ट का पावर हाउस और अरब खाड़ी में सबसे ज्यादा अमीर देश सऊदी अरब एक वक्त पानी की बूंद बूंद के लिए तरसता था, क्योंकि वहां वाटर स्टोरेज एक नेशनल क्राइसिस था। लेकिन अब नहीं, उन्होंने न सिर्फ इस समस्या का हल निकाला है, बल्कि एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिसे इंजीनियरिंग का चमत्कार कहा जा सकता है। पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब जमीन के ऊपर पानी की इतनी जरूरत है, तो आखिर सऊदी अरब इसे जमीन के नीचे क्यों छिपा रहा है? आइए पर्दा उठाते हैं इस राज से और समझते हैं सऊदी के इस अनोखे अंडरग्राउंड रिवर प्रोजेक्ट के पीछे का असल सच। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर लाल बटन पर क्लिक करें और हमारे साथ जुड़े। चलिए शुरू करते हैं। हम सब जानते हैं कि सऊदी अरब रेगिस्तान में बसा है। यह दुनिया के सबसे सूखे देशों में से एक है, जहां की जमीन पानी के लिए प्यासी रहती है। इस देश की सबसे बड़ी सफलता यही है कि यह तेल के समुद्र पर बैठा है। पूरी दुनिया का 30% तेल सऊदी की जमीन से ही निकलता है। अमेरिका जैसे बड़े देश भी सऊदी के आगे कुछ भी बोलने के लिए एक बार सोचते हैं, लेकिन इस देश के जीने के लिए सबसे जरूरी चीज पानी का एक एक कतरा संघर्ष से मिलता है। पानी की कमी को पूरा करना सऊदी के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी, लेकिन इसके बावजूद इस देश ने वो कर दिखाया जो नामुमकिन सा लगता है। हम बात कर रहे हैं एक पूरा अंडरग्राउंड रिवर सिस्टम, और वह भी तब जब उनके देश में एक भी नेचुरल यानी कुदरती नदी नहीं है, ना ही कोई झील बहती है, ना कोई नदी। फिर भी इन्होंने इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के दम पर पानी की समस्या से लड़ने के लिए एक ऐसा जाल बिछाया जो पूरी दुनिया के लिए केस स्टडी बन गया है। इसकी शुरुआत होती है डैम से। 2021 तक सऊदी अरब ने 522 से ज्यादा डैम्स का निर्माण कर लिया था। अब आप सोचेंगे कि रेगिस्तान में डैम का क्या काम, जहां बारिश ही नहीं होती। असल में सऊदी अरब में जब कभी कभार बारिश या बाढ़ आती है तो इन सूखी नदियों के रास्ते से पानी तेजी से भर जाता है, और ये डैम्स इसी अनमोल बारिश और बाढ़ के पानी को स्टोर करते हैं ताकि ये बेकार ना जाए। लेकिन यहाँ एक और बड़ा दुश्मन है, भयंकर गर्मी। सऊदी इतना गर्म है कि अगर पानी को खुला छोड़ दिया जाए तो वो फौरन भाप बनकर उड़ जाएगा। इन डैम्स की टोटल स्टोरेज कैपेसिटी 650 मिलियन गैलन्स है, जो सुनने में बहुत ज्यादा लगता है, लेकिन देश की बढ़ती आबादी और जरूरतों के आगे ये भी कम पड़ जाता है। इसलिए सऊदी ने एक सेकेंडरी लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट वाटर सप्लाई बनाया, और यही है उनकी असली अंडरग्राउंड रिवर, जो आप अपनी स्क्रीन पर अभी देख रहे होंगे। उनका मेन वाटर सोर्स जमीन के नीचे बहती नदियां नहीं, बल्कि जमीन के नीचे बसे विशाल लेक्स हैं। जी अंडरग्राउंड लेक्स, या ज्यादा टेक्निकल भाषा में कहें तो एक्वीफर्स। जियोलॉजिकल सर्वेज के अनुसार सऊदी अरब की जमीन के नीचे लगभग 26 ट्रिलियन गैलन्स पानी मौजूद है। यह इतना पानी है कि पूरे देश की प्यास बुझा सकता है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा सवाल है, यह पानी रिन्यूएबल नहीं है। इसमें सिर्फ 739 बिलियन गैलन्स पानी हर साल बारिश से नेचुरली रिचार्ज होता है। बाकी का पानी फॉसिल वाटर है। ये वो प्राचीन पानी है जो हजारों साल पहले जमीन के नीचे फंस गया था। अब अरेबियन पेनिनसुला एक हरा भरा इलाका जब हुआ करता था, एक बार इस फॉसिल वाटर को पंप करके निकाल लिया तो ये हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा आप अपने सेविंग अकाउंट से पैसा खर्च कर रहे हो और आपकी कोई रेगुलर इनकम ना हो। एक ना एक दिन अकाउंट जीरो हो ही जाएगा। इस खतरे को समझते हुए सऊदी अरब ने एक तीसरा और सबसे अहम रास्ता अपनाया, डिसैलिनेशन का, यानी समंदर के पानी को पीने लायक मीठा बनाना। उन्होंने रेड सी और पर्सियन गल्फ के किनारे दुनिया के सबसे बड़े और सबसे एडवांस डिसैलिनेशन प्लांट्स लगाए। इन्हीं प्लांट्स से पानी को साफ करके उसे एक विशाल पाइपलाइन नेटवर्क के जरिए देश के कोने कोने में शहरों तक, खेतों तक और घरों तक पहुंचाया जाता है। ये पाइपलाइन नेटवर्क जो लगभग 8,700 माइल्स लंबा है, दुनिया की सबसे लंबी नदी नाइल रिवर से भी ज्यादा लंबा है। यही है सऊदी अरब की असली मेन मेड अंडरग्राउंड रिवर। इसे जमीन के नीचे इसलिए बनाया गया ताकि पानी एवोपरेशन से बचे, बाहरी गंदगियों से सुरक्षित रहे और लंबी दूरी तक पानी का प्रेशर भी बना रहे। लेकिन डिसैलिनेशन कोई जादू की छड़ी नहीं,
इसके अपने चैलेंजेस हैं। पहला, ये बहुत महंगा प्रोसेस है ट्रेडिशनल वाटर सोर्सेज से 3 से 10 गुना ज़्यादा। दूसरा, इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है जिसके लिए अक्सर नॉन रिन्यूएबल फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल होता है जो खुद एक एनवायरमेंटल चिंता है। और तीसरा, इस प्रोसेस में ब्राइन निकलता है, एक बहुत ही नमकीन बायो प्रोडक्ट, जिसे अगर सही से समुद्र में वापस ना छोड़ा जाए तो ये मरीन इकोसिस्टम यानी समुद्री जीवन को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। इन चुनौती के बावजूद सऊदी अरब आज डिसैलिनेटेड वाटर को लगातार दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर बनता जा रहा है। उनका रास अल खैर स्टेशन जो $7.2 बिलियन की लागत से बना है, अकेले ही हर दिन 792 मिलियन गैलन्स फ्रेश वाटर पैदा करता है जो लोगों की जरूरतों को पूरी करता है। इस अंडरग्राउंड रिवर को बनाना कोई आसान काम नहीं था। यह एक मोमेंटल इंजीनियरिंग फीट है। इंजीनियर्स को हाइजाज माउंटेन्स जैसे कठोर और पथरीले पहाड़ों को काटना पड़ा। उन्होंने एडवांस टनल बोरिंग मशीन और कंट्रोल्ड एक्सप्लोशन का इस्तेमाल करके जमीन के नीचे कई किलोमीटर लंबी सुरंगें बनाई। ये छोटी मोटी पाइप्स नहीं, कुछ पाइप्स तो 2 मीटर से भी ज्यादा चौड़ी है। इस पूरे सिस्टम को ऐसी जगहों से गुजारा गया जहां गर्मी 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाती है। वर्कर्स ने इस एक्सट्रीम मौसम से बचाने के लिए अक्सर सुबह जल्दी या रात के अंधेरे में काम करके इस विशाल प्रोजेक्ट को अंजाम दिया। और अब सऊदी अरब सिर्फ पानी ही नहीं बना रहा बल्कि अपने मुस्तकबिल को हरा भरा भी बना रहा है। उनके सऊदी ग्रीन इनिशिएटिव के तहत अगले कुछ सालों में 10 बिलियन पेड़ लगाने का लक्ष्य है। यह इनिशिएटिव रेगिस्तानीकरण को रोकेगा, हवा को साफ करेगा और देश के लैंडस्केप को पूरी तरह से बदल देगा। यह पेड़ PM 2.5 जैसे हानिकारक एयरबर्न पार्टिकल्स को 20% तक कम कर सकते हैं, जिससे लोगों की हेल्थ बेहतर होगी। सऊदी ने साबित कर दिया कि अगर इंसान ठान ले तो वह रेगिस्तान में नदियां बहा सकता है, चाहे वो जमीन के नीचे ही क्यों ना हो। यह सिर्फ पानी की कहानी नहीं, ये एक देश की जिद है, उसकी विजन और टेक्नोलॉजी के सही इस्तेमाल से अपने फ्यूचर को सुरक्षित करने की कहानी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना ना भूलना। मिलते अगली ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।